Hello everyone, this is Professor MH or in today's video we will discuss interest chargeable in certain cases under income tax. इंटरेस्ट कौन कौन सी सिचुएशन में इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कौन कौन से केसेस में एप्लीकेबल है। तो पहला अंडर सेक्शन 234A में है, फिर सेक्शन 234B के अंदर है, फिर सेक्शन 234C के अंदर है, फिर अपना सेक्शन 234D है। ये चार सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट चार्जेबल होता है। और भी इंटरेस्ट लगेंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने एडवांस टैक्स पढ़ा, रिटर्न फाइल किया, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट लगते हैं उसके बारे में हम लोग का डिस्कशन हो रहा है। तो सेक्शन 234A, 234B, C एंड D। तो 234A क्या बोलता है? इट इज़ इंटरेस्ट फॉर डिले इन रिटर्न फाइलिंग। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग में डिले कर दिया, देयर इज ए डिले इन द रिटर्न फाइलिंग, तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये 234A बोलता है। 234B क्या बोलता है? इंटरेस्ट फॉर नॉन और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब आपने एडवांस टैक्स को या तो नहीं भरा होगा या आपने भरा होगा लेकिन कम भरा होगा, उस सिचुएशन में इंटरेस्ट कैसे लगेगा। फिर आता है सेक्शन 234C, दैट इज इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। आपको पता होना चाहिए एडवांस टैक्स का ऑलरेडी वीडियो मैंने लिंक में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया है लिंक। जो भी एडवांस टैक्स के लेक्चर्स हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप उसको डीप में समझ सकते हो। लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि एडवांस टैक्स क्या होता है, इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों इतना रेट बताया गया है, वो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे बताया कि एडवांस टैक्स को अगर आपने इंस्टॉलमेंट को भरने में ही प्रॉब्लम क्रिएट किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा वो देखेंगे। और लास्ट वाला जो रहेगा इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड ग्रांटेड बाय डिपार्टमेंट ने आपको 100 रुपये की जगह 200 रुपया रिफंड कर दिया, तो एक्सेस जो रिफंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इंटरेस्ट चार्जेबल इन सर्टेन केसेस के अंदर हम लोग को ये चार सेक्शन पढ़ना है, 234A, 234B, 234C एंड 234D। एक एक करके देखेंगे, हर एक चार वीडियो आएगा इसका। पहला 234A आएगा, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, B का आएगा, उसका प्रैक्टिकल, C एंड D लाइकवाइज हम लोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 234A। तो सेक्शन 234A क्या बोलता है? इट इज़ ए इंटरेस्ट फॉर डिले इन रिटर्न फाइलिंग। डिले हो रहा है। अब सबसे पहला हम लोग को देखना पड़ेगा ये रिटर्न फाइलिंग क्या होता है। तो रिटर्न फाइलिंग आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, 139(4) के अंदर 139(8)A। ये नया आया है अभी, यही प्रीवियस ईयर से एप्लीकेबल है, अपडेटेड रिटर्न है। और अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 ये बताता है कि नोटिस आपको दिया गया है कि रिटर्न फाइल करो, और वो नोटिस में जो पीरियड मेंशन किया वो पीरियड के तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया या बाद में किया, तो उसके लिए सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 आता है। इसके भी अलग अलग वीडियो मैंने आगे आएंगे जिसमें इन सेक्शन को प्रॉपरली क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो या करने वाले हो अंडर सेक्शन दिस 139(4), 139(8)A, ये याद रखना, इसका अलग से वीडियो आएगा, 139(8)A अपडेटेड रिटर्न करके, और 142 सबसेक्शन 1। इसके अंदर आपको रिटर्न फाइल करना था, एक डेट थी लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो कोई डेट होगी, वो डेट तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तभी आपको डिले होगा। तो डिले कैसे होगा देखो ध्यान से। डिले मीन्स रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर ड्यू डेट। तो 31 अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बोला था कि भाई 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करना है। कभी तक करना है? 31 जुलाई। आपने नहीं किया, आपने 2 अगस्त को किया, 10 अगस्त को किया, तो आपने आफ्टर ड्यू डेट किया। या हो सकता है आपने रिटर्न ही नहीं फर्निश किया, 2 सिचुएशन हो सकता है। तो डिले क्या हुआ? ड्यू डेट से नेक्स्ट डेट से जो भी चालू हुआ और जब तक आपने रिटर्न फर्निश किया, दैट इज द डिले। और अगर आपने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया तो जब तक वो रिटर्न फर्निश नहीं हो जाता है वो डिले में माना जाएगा। और डीप में एक्सप्लेन करूंगा उसको, पहले देख लेते हैं डिले। दूसरा डिले क्या होता है? डिले मीन्स व्हेन रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड बाय नोटिस। नोटिस भेजा था आपको अंडर सेक्शन 148, 153A कि फर्निश करो। एक नोटिस आया, भाई मेरे पास एक नोटिस आया, उस पर लिखा था अंडर सेक्शन 148, अंडर सेक्शन 153A। अब बोलेंगे सर ये क्या है? अभी फिलहाल ये याद रखो कि 148, 153A के अंतर्गत आपको एक नोटिस मिला जिसमें बोला है कि रिटर्न फाइल करो और आपने नहीं किया, तो
तो वो डिले माना जाएगा। ठीक है, अब ये 148 153 ये क्या होता है? 148 में क्या होता है कि आपको नोटिस दिया जाता है कि आपने अगर कोई असेसमेंट, आपका इनकम आपने कुछ छुपा दिया था, कोई इनकम आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, उसका असेसमेंट बाकी है, तो नोटिस इश्यू होता है। 153A के अंदर नोटिस कब इश्यू होता है? जब आपके यहाँ पे सर्च चालू है या रिक्विजिशन पूछा गया हो आपसे अंडर सेक्शन 132A, तो 153A का नोटिस आएगा। तो एज ऑफ नाउ अगर आपको डीप में नहीं समझना है तो आपको यही याद रखना पड़ेगा, ये नोटिस आया, नोटिस में पीरियड बोलेगा, एक टाइम बोलेगा भाई रिटर्न फर्निश करो, रिटर्न नहीं किया तो डिले में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस भी मेंशन हुए हैं, देखो यहाँ पे 143(1), 143(3), 144, 147, तो इनके बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया है। 143(1) क्या होता है? समरी असेसमेंट होता है। जैसे आपने रिटर्न फर्निश किया 139 सबसेक्शन 1 तो उनका प्रोसेसिंग होता है। 143 सबसेक्शन 3 में असेसमेंट होता है, जो आपको नोटिस इश्यू किया जाएगा वो नोटिस के अंदर आपको रिटर्न फाइल किया जाएगा, उसके अंदर असेसमेंट जो होता है वो ये सेक्शन में होता है। और जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है अंडर सेक्शन 144, 146 में, 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि डिले कब होगा, एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। डिले जब होगा जब आपको कोई ड्यू डेट बोला है कि फर्निश करो, तो 31 जुलाई है, 31 जुलाई के बाद अगर समझो आपने 10 अगस्त को भरा तो डिले कितना हो गया? तो 31 जुलाई से 10 अगस्त ये आपका डिले हो गया। लेकिन आपने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया, आपने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया, तो वो जब से आपका ड्यू डेट था, जब से आपका ड्यू डेट था और जब तक रिटर्न फर्निश नहीं होता वो डिले में जाता है। सेम वे में ये तो ड्यू डेट था, कोई नोटिस इश्यू होता है, नोटिस में याद रखो 148 और 153 है, जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दे दिया है। वो नोटिस में एक पीरियड मेंशन करता है, भाई आपको 16 अगस्त तक भरना है, फाइल करना है, आपने नहीं किया, आपने 20 अगस्त को किया, तो 16 से 20 आपका डिले माना जाएगा। या आपने 16 अगस्त के बाद किया ही नहीं, तो वो जब तक नहीं होता जब तक वो डिले ही माना जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये होता है डिले इन रिटर्न फाइलिंग। आई बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब समझ में आया? कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो एक एक को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो डिले समझ में आया, अब इंटरेस्ट निकालते। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टैक्स अनपेड इंटू रेट इंटू पीरियड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में, डिले के बारे में देखा, रिटर्न फाइलिंग के बारे में देखा, अब इंटरेस्ट देखेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? टैक्स अनपेड, आपने अभी तक कितना टैक्स नहीं भरा है, उसके ऊपर एक रेट मेंशन होगा जो कि 1% है, और वो पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैक्स अनपेड क्या होता है। तो टैक्स अनपेड ड्यू डेट वाला, जो बोला था ना आपको, ड्यू डेट बोला है और ड्यू डेट से बाद में किया या नहीं किया, तो उस सिचुएशन में टैक्स अनपेड कैसे निकलेगा? तो आपका टैक्स ऑन इनकम एज पर सेक्शन 143। बोले सर सेक्शन बहुत आ रहा है, तो सेक्शन कैसे आएगा बच्चा? एकदम सिंपल है, देखो आपको अभी कुछ याद नहीं रखना, आप याद रखो आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में आते हो। आपने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करते हैं ना तो उसका प्रोसेसिंग होता है कि आपने बराबर रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया, अर्थमेटिकल मिस्टेक है कि नहीं है, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग कौन से सेक्शन में होता है? 143 सब सेक्शन 1 में होता है। तो उसके हिसाब से आपकी इनकम पे टैक्स कितना है वो निकालो, प्रोसेसिंग हो जाएगा, और उसमें से माइनस कर दो। क्या करो? लेस करो। क्या करो? लेस करो। आपने जितना भी TDS भरा है, आपका जितना भी TCS है, रिलीफ है, अंडर सेक्शन 89, 90, 90, 90A, 91, फिर टैक्स क्रेडिट जो भी है, ये सब माइनस करो। जो भी अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड टैक्स अनपेड। वही टैक्स अनपेड आपको यहाँ लिखना है। आई बात समझ में? समझा कि नहीं समझा? सेम वे में ये ड्यू डेट वाला है। अब नोटिस आया था, तो नोटिस वाले में टैक्स अनपेड कैसे निकालेंगे? तो नोटिस कब आता है? आपने रिटर्न भी फाइल कर दिया होगा, आपका प्रोसेसिंग भी हो गया होगा, फिर उनको डाउट आया अरे यार इसका कुछ ना कुछ मसला है, तो क्या करते हैं उसके अंदर, उसमें हम लोग निकालते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रीअसेसमेंट। देखो रीअसेसमेंट, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग यहाँ हो चुका है, अब जो होगा वो रीअसेसमेंट के हिसाब से उसका इनकम कितना आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स कितना आ रहा है, और उसके अंदर से माइनस करो। क्या माइनस करो? ये जो पोर्शन आपने किया है ये माइनस कर दो। देखो यही दिया है, टैक्स ऑन इनकम एज पर सेक्शन 143, TDS VDS जो भी है, देखो पूरा का पूरा रेट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे भाई सिंपल है ना, आपने इतना तो कर दिया होगा, आपने 139 में सब सेक्शन 1 में अपना रिटर्न फाइल किया, उसकी प्रोसेसिंग हुई,
प्रोसेसिंग के दौरान फिर जो भी टीडीएस वीडीएस माइनस करो, अनपेड आया उसके ऊपर टैक्स भरो। लेकिन हो सकता है ये सब होने के बाद आपको नोटिस आ जाए कि भाई आपने बराबर रिटर्न फाइल नहीं किया, तो वो उनके हिसाब से टोटल इनकम और टैक्स निकालेंगे। उसको हम लोग रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटेशन ये सब चेक हो जाता है 143 के अंदर। तो रिकम्प्यूटेशन में जो भी अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ 100 आया, 100 में से आपका टीडीएस वीडीएस माइनस के कितना बचा, 80 आया, तो 80 आपका अनपेड हो गया, बराबर है, तो ये इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन आपने 80 समझो ये मतलब हो गया आपका, अब आपका ये वाला नहीं आ रहा, आपको नोटिस आया, तो नोटिस के हिसाब से आपका आ रहा है 120 रुपया। अब 120 के अंदर आपने कितना वो किया था, टैक्स ऑन इनकम 100 था, माइनस 20 किया तो 80, तो 80 माइनस कर दो, बैलेंस कितना बचा 40, तो 40 आपका क्या हो जाएगा, अनपेड हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। बाय द टाइम ये जस्ट थेरेटिकल है, ये इतना भी अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, तो हम लोग ने निकाल लिया था टैक्स। सबसे पहला देखा रिटर्न फाइलिंग क्या होता है, फिर डिले देखा, फिर इंटरेस्ट देखा, इंटरेस्ट में टैक्स अनपेड देखा। अब देखते रेट। रेट फिक्स होता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, हर एक महीने का 1% लगेगा। अगर एक महीने से कम है, 10 दिन 12 दिन है, 2 दिन 4 दिन भी है, तो भी 1% ही लगने वाला है। तो ये रेट याद रखना, ठीक है। तो ये रेट भी हो गया। अब पीरियड निकालते हैं। पीरियड बहुत सिंपल है। पीरियड क्या होता है, नेक्स्ट डेट ऑफ ड्यू डेट, ड्यू डेट से नेक्स्ट डे लेने का। मतलब ड्यू डेट बोला था अगर 31 जुलाई, तो 31 जुलाई से नेक्स्ट डे क्या आएगा, 1 अगस्त। 1 अगस्त देखने का, 1 अगस्त से समझो आपने 30 अगस्त को भरा, तो 30 दिन का आपका पीरियड आएगा। टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ये क्यों बोला है, हो सकता है ड्यू डेट के बाद आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया। ये कौन सा है, रिटर्न फाइल किया ड्यू डेट के बाद, तो ड्यू डेट से जब तक फाइलिंग किया वो पीरियड लेने का। तो फाइलिंग कर दिया आपने 30 अगस्त, आपने फाइलिंग किया ही नहीं, तो हम लोग को असेसमेंट करना पड़ा, डिपार्टमेंट को असेसमेंट करना पड़ा। असेसमेंट कंप्लीट हुआ 30 सितंबर तक। आई बात समझ में? तो 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक निकलेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया 31 जुलाई, सो वी टेक फ्रॉम 1 अगस्त। आई बात समझ में? पीरियड देखा, ड्यू डेट से नेक्स्ट डे लेने का, और जब तक रिटर्न फाइल किया तब तक का। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो कंप्लीट असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ, उस डेट तक लेने का। आई बात समझ में? यहाँ पे एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। देखो पीरियड अगर ड्यू डेट के बाद किया, आफ्टर ड्यू डेट, तो ड्यू डेट से नेक्स्ट लेने का। देखो दोनों सिचुएशन एक साथ देखते हैं। नेक्स्ट डेट फ्रॉम ड्यू डेट, अगर फर्निश किया तो डेट ऑफ फर्निशिंग लेने का। अगर फर्निश ही नहीं किया तो असेसमेंट जिस डेट को कंप्लीट हुआ था वो देखने का, क्योंकि सामने वाले ने नहीं किया तो डिपार्टमेंट को जबरदस्ती करना पड़ेगा। जबरदस्ती करना पड़ेगा 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा उसका। आई बात समझ में? सेम वे में ये दो पार्ट जो है, ये वाला 2 पार्ट, ये नोटिस का है। तो नोटिस में क्या होगा, वो लोग एक पीरियड मेंशन करेगा। वो पीरियड समझो उन्होंने बोला 15 अक्टूबर एग्जाम्पल के तौर पे, तो 15 अक्टूबर तक किया, आपने 20 अक्टूबर को किया, तो फ्रॉम द एंड ऑफ द टाइम अलाउड अंडर नोटिस, तो नोटिस कब तक के लिए अलाउ बोला था 15 अक्टूबर, लेकिन आपने किया कभी 20 अक्टूबर, तो 15 से लेके 20 अक्टूबर तक का टाइम आएगा, 5 दिन का। लेकिन आपने नोटिस के अंदर 15 अक्टूबर के बाद भी आप 20 अक्टूबर भी आ गया, 20 नवंबर भी आ गया, रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जब वो रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन कंप्लीट होगा उस डेट तक का आपको लेना है। आई बात समझ में? तो ये याद रखना है, फर्निश किया तो ड्यू डेट और नोटिस पीरियड से नेक्स्ट डेट से लेके डेट ऑफ फर्निशिंग लेने का, और अगर फर्निश ही नहीं किया तो ड्यू डेट और नोटिस पीरियड से नेक्स्ट पीरियड लेने का, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट लेने का। एकदम सिंपल है ना। ड्यू डेट के बाद किया तो ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, और रिटर्न फाइलिंग नहीं किया तो ड्यू डेट के नेक्स्ट डे और नोटिस पीरियड के नेक्स्ट डेट से कब तक लेने का, जब आपका असेसमेंट, जब आपका रीअसेसमेंट कंप्लीट हो रहा है। तो आई बात समझ में? यस और नो? तो ये इसका पीरियड हो गया। देखो अभी तीनों चीज़ निकल गई आपकी। हाँ, पीरियड भी निकल गया, रेट भी निकल गया, और टैक्स अनपेड भी निकल गया। अब 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। पहला, अगर हो सकता है कुछ रेक्टिफिकेशन आए, अपील किया, रिवीजन हुआ, उसकी वजह से अगर इंटरेस्ट बढ़ जाए तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो नोटिस भेजेगा, भाई तेरा इंटरेस्ट जो 100 रुपया नहीं है अब 150 रुपया हो गया है,
तो नोटिस भेज के बोलना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाए, 100 नहीं था यार तेरा 70 रुपये ही था, तो 30 रुपया बिना बोले उसको रिफंड कर देने का, दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट। तो अगर रेक्टिफिकेशन अपील रिवीजन हो, ज़्यादा आएगा तो नोटिस भेजो, कम आएगा तो रिफंड कर दो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर ड्यू डेट से पहले पहले, ये जो दिया था ना, ड्यू डेट से पहले पहले अगर उसने अपना टैक्स भर दिया तो कोई भी अनपेड टैक्स नहीं बचेगा और नो इंटरेस्ट। इसका लॉजिक क्या है, रिटर्न फाइल किया, अगर टैक्स इज अनपेड तभी उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। अरे टैक्स ही नहीं है तो 0 रुपये के ऊपर 1% चार्ज करेगा तो नील ही आएगा ना। तो इसलिए याद रखने का, रिटर्न फाइलिंग करेंगे ना और टैक्स उन्होंने बिफोर ड्यू डेट भर दिया तो इंटरेस्ट कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट फॉर डिले इन रिटर्न फाइलिंग, ये सेक्शन 234 है, ए था जिसके बारे में हम लोग ने डीप में देखा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद 234B आएगा, उसका प्रैक्टिकल, C आएगा उसका प्रैक्टिकल, D आएगा उसका प्रैक्टिकल। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू करो, और कुछ भी डाउट आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। तो बाय द टाइम गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।